हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटर राइटिंग का, जो है बिजनेस लेटर, जिसे हम किसी बिजनेस के पर्पज से यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस लेटर क्या होता है। साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, माने किस जगह पर हमें डेट लिखनी है, कहाँ सब्जेक्ट लिखना है, कहाँ पर एड्रेस लिखना है और कहाँ पर हमें मैटर को लिखना है, यानी कि बॉडी को। ये भी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। साथ में आपको इसमें मिलेगा एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ ये मिलेगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बन रहें और एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँ कि बिजनेस लेटर जो है वो एक कंप्लेंट लेटर भी हो सकता है, उसका फॉर्मेट भी ये हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू आर अंजलि, मान लेना है आपको। अब यहाँ अगर आप लड़के हैं तो आप अपना नाम रख लेंगे, सिंपली बात में याद रखिएगा, बार बार इसमें चेंज नहीं कराने वाला हूं मैं। तो यू आर अंजलि, क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए ऐसे, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल के तुम क्या हो? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, ये मान लेना है। अब क्या करना है? राइट अ लेटर टू द जॉन्स स्पोर्ट्स दुर्गापुर। ये एक जगह का नाम दिया गया है और किसको एक लेटर लिखना है? जॉन स्पोर्ट्स को। अब ये क्या है? एक कंपनी है जो क्या करती है, वेस्ट बंगाल में प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। अब कौन से मैं आपको आगे पढ़ के बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। साथ में दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। वेस्ट बंगाल में बी का स्पेलिंग कैपिटल होगा, डब्ल्यू में भी कैपिटल होगा। आस्किंग देम टू रिप्लेस द डिफेक्टेड गुड्स। आपको उनसे कहना है लेटर लिख करके कि जो भी सामान उन्होंने भेजा है, गुड्स भेजा है, वो डिफेक्टेड है, उनको रिप्लेस कर दे अच्छे गुड्स से। तो क्वेश्चन समझते हैं कि आप अपना नाम याद रख लीजिए, वहाँ पर रख लीजिएगा। और वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, एक स्कूल है जिसको अपना स्कूल ही मान लीजिए, सिंपली अपना स्कूल का नाम वहाँ पर मेंशन करना है, उसी का एड्रेस, क्योंकि आप स्कूल के थ्रू लिख रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस जाएगा। तो उस तरह से आपको क्या करना है, जॉन्स स्पोर्ट्स नाम की एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स के गुड, यानी कि आपके बैट बॉल विकेट जो भी सामान है स्पोर्ट्स वाले, वो सब प्रोवाइड करती है। आपको स्कूल के लिए चाहिए तो वो आपने मंगवाया है, लेकिन उसमें से क्या है, कुछ खराब हो गया है जिसके वजह से आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो उनसे आप एक लेटर लिखते हैं कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन लेटर, जिससे कि वो चेंज कर सके। तो सबसे पहला फॉर्मेट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ, तो आपको क्लियरली इसको समझ के रखना है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। क्या बोलते हैं? SA। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो इस पत्र को लिख रहा है उसका एड्रेस। तो अगर मैं अपने घर से लिखता और ये मेरे पर्सनल काम के लिए होता, समझ लीजिए कि मैं किसी टीवी सेट को परचेज करना चाहता हूं, तो मैं किसी दुकान वाले को लिखता हूं, तो ये मेरा पर्सनल होता। लेकिन मैं क्या हूं, यहाँ स्कूल की तरफ से लिख रहा हूं, स्कूल का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूं, तो जिस स्कूल का हूं मैं वो लिखूंगा। तो यहाँ जो मेरी स्टूडेंट है वो किस स्कूल की है, तो उसका नाम है अंजलि और वो है सेंट मैरी गोरेटी गर्ल्स हाई स्कूल। तो इस स्कूल का नाम पहले मेंशन कर दिया गया। सेंडर्स एड्रेस कैसे कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर साथ में कहाँ पर है वो उसका प्लेस मेंशन करना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोर्ट मोर आसनसोल। ध्यान देखिए जो बात बोल रहा हूँ उसको, कि पहला जो आप समझ रहे हैं उसमें आपको एड्रेस लिखना है खुद का, और आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में, तो स्कूल आपका एड्रेस है, उसका जगह भी आपको देना है। तो पहले स्कूल का नाम, फिर वो कहाँ पर है वो। देन आपका सेकेंड फॉर्मेट जो है स्टार्ट होता है, वो क्या है, उसमें आपको डेट मेंशन करना है। तो जिस दिन आप यह लेटर लिख रहे होंगे, सिंपली जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे उस दिन का डेट यहां पर आप रख देंगे, ठीक है। डेट लिखने का फॉर्मेट आपके सामने है। जैसे आज का जो डेट है वो मान लीजिए 6 मार्च है, तो क्या होगा, यहाँ डेट 6 मार्च या 5 मार्च जो भी है, तो 2022 माने कि 2022 अपने पूरा डेट लिखना है। ये बात याद रखिएगा, डेट में आप कंजूसी बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा आपको क्या करना है, आप जिनको ये लेटर भेजने वाले हैं उनको कहते हैं, जो आपके लेटर को रिसीव करेंगे उनका नाम हो गया रिसीवर्स एड्रेस के नाम से उनको करेंगे RA, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर में कौन होंगे? मैनेजर, किसके? जॉन स्पोर्ट्स नाम का जो कंपनी है जो स्पोर्ट्स का सामान पहुंचाती है, जो ऊपर में लिखा हुआ था उसके, और वो कहाँ है? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। ये आपका 3 पार्ट हुआ। कौन कौन सा? सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड देन रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर है? हर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आपको मेंशन ही मिलेगा, बस ये वाला कहीं मिलेगा कहीं नहीं भी हो सकता है। तो जिस समय नहीं मिलेगा आप अपना एड्रेस डाल देंगे खुद का। आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम जानते हैं सब्जेक्ट को। जब दोनों एड्रेस मतलब पहला एड्रेस सेंडर्स एड्रेस डेट और रिसीवर्स एड्रेस खत्म होता है तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि आखिर हम किस बात के लिए ये पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। तो ये बिजनेस पर्पज के लिए है, पहला सब्जेक्ट याद रखिए। तो हम यहाँ कंप्लेन करने वाले हैं, कंप्लेंट अगेंस्ट द गुड्स रिसीव्ड, माने कि जो सामान मुझको मिला है, जिसको मैंने ऑर्डर किया था, जो मुझको मिला है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करना है क्योंकि वो खराब निकल गया है इसलिए। तो इसे आप कंप्लेंट लेटर के थ्रू भी ले सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। अब यहाँ क्या करना है, आपको ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। रिस्पेक्टेड सर, जब कभी किसी अथॉरिटी को लिखते हैं तो वहां पर हम ग्रीट करते हैं पहले एंड देन स्टार्ट करते हैं। तो आप कौन है बताइए, ऐसे स्टार्ट करिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है, आई एम अंजलि गिरी। मान लीजिए कि मैं अंजलि गिरी हूँ, एक लड़की जो क्या है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो वो लिखेंगे आई एम अंजलि गिरी, जो नाम मेंशन था वो लिख दिए, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ सेंट मैरी गॉर्टी गर्ल्स हाई स्कूल। सेंट मैरी गॉर्टी गर्ल्स हाई स्कूल की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ मैं। दिस लेटर इज रिगार्डिंग द रिसेंट ऑर्डर बिल नंबर XYZ। अगर बिल नंबर पता है तो आप ऐसे लिखेंगे, नहीं तो वहाँ पर XYZ छोड़ देंगे, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फॉर्मेट चेक की जा रही है, आपको पर्सनली वो काम करके दिखाना नहीं है। दिस लेटर इज रिगार्डिंग द रिसेंट ऑर्डर। आपने कोई रिसेंट ऑर्डर किया था, तो जब भी कोई बिल बन के आता है तो उस पर उसका नंबर लिखा रहता है। उसका नंबर था XYZ, जो किस तारीख को आया था, 23 फरवरी को आया था। 23 फरवरी को आया था 2022 में। उसका अगेंस्ट हुम हु हैज सेंट द गुड्स। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा कि मैं अंजलि गिरी हूँ, सेंट मैरी गॉर्टी गर्ल्स हाई स्कूल के क्या बोला गया है, सेक्रेटरी हूँ। क्वेश्चन में ही मेंशन था कि अपने स्कूल के सेक्रेटरी हैं आप, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लिख दिया। ये लेटर आपका लिखने का पर्पस क्या है कि आप ये जो सामान आया है आपको, आपने रिसीव किया है, जिसका बिल नंबर XYZ है, इसको जिसने भेजा है उनके खिलाफ ये क्या कर रहे हैं आप, अगेंस्ट आपने एक कंप्लेंट लेटर लिखा, इस लेटर को लिखा है। मेन मुद्दा जो होता है वो बताते हैं हम लोग बीच में, सेकेंड फॉर्मेट में, ये बॉडी चल रहा है। तो द गुड्स दैट वी हैव आस्क्ड फॉर आर टोटली मिसिंग। तो आपने एक लिस्ट बनाई थी गुड्स की और उनको भेज दिया था कि हमें ये सब सामान चाहिए, आप हमें भेज दीजिए या सप्लाई करिए। तो आपने जो बनाया था उनमें से सामान बहुत मिसिंग है। एंड सम प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सप्लाई किया गया है, भेजा गया है हमें, डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन। उनके जो गुण यानी कि उनके बारे में जो स्पेसिफिकेशन यानी कि डिटेल्स दी गई थी, उनके बारे में जो बताया गया था वो वैसी नहीं निकली। सपोज दैट आप ऑनलाइन कोई सामान परचेज करते हैं और उसका क्वालिटी दिखाया जाता है कुछ और, उसका क्वालिटी होता कुछ और है, तो इस सेंस में आपको वो पसंद नहीं आती है। तो वही बोल रहा है गिवन इन द ऑर्डर। तो ऑर्डर में जो हम कर रहे थे तो जो दिखाया गया था वैसा कुछ नहीं था। तो आपने क्या कहा, सिंपली उनको कहेंगे, ये बात बता दिए, रीजन मेंशन करना होता है कि किस रीजन से आप ऐसा कर रहे हैं। आप इसे 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड, तो आप क्या करते हैं, अंजलि उसको क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप रिप्लेस कर दें, माने फिर से बदल दें, द मटेरियल्स, उन सामानों को, विथ जो अभी खराब आया था, विथ स्टैंडर्ड एंड गुड आइटम्स। स्टैंडर्ड माने अच्छे किस्म के और अच्छे प्रोडक्ट से आप उनको बदल दें विद इन 10 डेज। और आपने एक वक्त भी दिया है 10 डेज का, अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में मेंशन तो आप खुद से दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, तो उसमें आपको बताना होता है सब्सक्रिप्शन के साथ खत्म करते हैं, जो होगा आपका योर्स फेथफुली या सिंसियरली योर्स और अपना नाम। आप चाहे तो यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर बता दिया गया है तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से ये लेटर पूरा तरह से खत्म होता है। मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, लेकिन समझ जाइएगा आप अच्छे से। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके इसको रख सकते हैं। नाम है SN की पाठशाला। याद रखिए मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसे ही वीडियोस अवेलेबल हैं, टेक्स्ट बुक एनालिसिस से लेकर के ग्रामर लेसन्स, स्पोकन के लिए भी, तो आप वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करिए। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया था, पूरा पढ़ देता हूँ। सेंट मैरी गॉर्टी गर्ल्स हाई स्कूल, कोर्टमोड़, आसनसोल। एड्रेस जो इसको लिख रहा है उसका, पत्र को कब का डेट दे दिए 6 मार्च। उसके बाद वो एड्रेस जो इसमें जिससे हम लोग सामान खरीदने वाले हैं या फिर जिससे खरीदा गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट, ये आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ जो था वो क्या है, पढ़ते हैं एक साथ। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अंजलि गिरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ सेंट मैरी गॉर्टी गर्ल्स हाई स्कूल। दिस लेटर इज रिगार्डिंग द रिसेंट ऑर्डर बिल नंबर XYZ dated 23 February 2022.
अगेंस्ट होम हु हैड सेंड द गुड्स, उसके खिलाफ जिसने भेजा था। द गुड्स दैट वी हैव आस्क्ड फॉर आर टोटली मिसिंग एंड सम प्रोडक्ट्स supplied do not meet the specification given in the order. You are requested to replace the materials with good or standard items within 10 days. तो आपको अनुरोध कर दिया गया और लास्ट में सब्सक्रिप्शन में लिख दिए हमने क्या कि योर्स फेथफुली अपना नाम। यहाँ पर ही खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आ भी गया होगा कहाँ पर क्या रहता है, क्वेश्चन से कैसे मेंशन करेंगे। और भी वीडियोस मैं इसके रिगार्डिंग डाल दूंगा जिससे कि आप अलग अलग क्वेश्चन को देख करके और अच्छे से समझ सकें। तो मिलेंगे ऐसे ही एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग साथ में नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।